BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बहुत से लोग जो आपको जानते हैं वो कुछ आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, उसके तहत आपको जानते हैं। इसमें 2-3 कंट्रोवर्सीज हैं जिसका मैं जिक्र करता हूँ और इस पर हम बड़े विस्तार से चर्चा भी करेंगे। एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें भाजपा के सिवान के बड़े एक दिग्गज नेता है मनोज सिंह के साथ आपकी एक ऑडियो वायरल हुई थी और उसमें सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी की भी आवाज़ हमें सुनने को मिली थी। वो ऑडियो बहुत वायरल हुई थी और व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं बात करूं तो कुछ चीज़ें उसमें मुझे बड़ी बुरी भी लगी, क्योंकि एक बात जो है इनके पिता को लेकर अक्सर कही जाती है सिवान में, या सिवान की जो राजनीतिक गलियारे है उसमें अक्सर ये चर्चा होती है कि एक शख्स थे श्रीकांत भारतीय जी, जिसने अपना पूरा जीवन भाजपा पर निछावर कर दिया, पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी उस पार्टी के लिए, अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। लेकिन जिस तरीके का इंसाफ, जिस तरीके का हक उनके परिवार को मिलना चाहिए था उनके मौत के बाद या इंतकाल के बाद या उनकी हत्या के बाद, उस तरीके का सपोर्ट जो है आपके परिवार को भाजपा का नहीं मिला। और ये तो एक मुद्दा था ही कि सपोर्ट नहीं मिला आपके परिवार को, लेकिन उसके बाद ये जो ऑडियो वायरल हुई और उसमें जब हमें देखने को मिला कि जो शीर्ष भाजपा के नेता हैं सिवान के, और ख़ास तौर से उस समय की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वो लोग मातम मना रहे थे कि हमारे भाई चले गए, श्रीकांत भारती जी चले गए। वैसे नेताओं के मुंह से जब मैं अब शब्द मैंने सुना, मनोज सिंह ने जिस तरीके के शब्दों का चयन किया आपके खिलाफ, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं बहुत आहत हुआ उसको सुन के कि ऐसा मतलब क्या हो रहा है ये। देखिए, ये काफ़ी पुराना मामला है। मुझे लगता है कि इस पे मतलब मुझे अभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने सवाल कर दिया है तो सवाल आपका जायज़ भी है। वो दरअसल मामला ये था कि अगर जो दर्शक आपके देख रहे होंगे या जो लोग कल सुनेंगे, उनको एक बात बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि सिवान नगर परिषद में जो पैसे का बवंडर हुआ ना, ये उसी समय से प्रारंभ हुआ। अच्छा। इसके पहले जो चुनाव होते थे उसमें एक गरीब की बेटी कृष्णा देवी को यहाँ के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब ने उनको नगर परिषद का चेयरमैन बनाया। फिर दौर अनुराधा गुप्ता जी का आया, फिर दौर बबलू चौहान जी का आया। ये जो दौर थे, मतलब मेरी उम्र में राजनीतिक परिपक्व न उस समय था ना अभी अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और इंसान अपने जीवन के आखिरी पड़ाव तक सीखता है। लेकिन जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी, जो चीज़ें मेरे जहन में आई, जो चीज़ मैं खुद से आकलन कर रहा था कि ये पैसे का बवंडर जब तक नहीं था तब तक इस तरह के बवाल नहीं थे। और जब इस बवाल का जिक्र हो गया तो बड़े दिन बाद किसी ने मतलब बड़े बेबाकी से ये सवाल पूछ लिया। हालांकि मैं काफ़ी समय से इन सब चीज़ों पे बचना चाहता हूँ, क्योंकि बात पुरानी हो गई और जो लोग इसमें थे वो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, हमारे नज़र में उनका सम्मान भी है और स्वाभाविक भी है कि बड़े हैं तो सम्मान होना भी चाहिए। लेकिन बस वो एक फेज़ बोल सकते हैं आप उसको, एक परिस्थिति क्रिएट होती है जिस समय बड़ा गहमा गहमी का माहौल होता है और उधर से अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो स्वाभाविक है। और ये किसी भी इंसान के साथ होता है कि जब आप अपने बारे में या अपने अभिभावक के बारे में कोई अपशब्द सुनेंगे तो स्वाभाविक है आपका काउंटर करना। वो स्वाभाविक रूप से हुआ। उसके बाद हालांकि मेरे संबंध बिल्कुल न्यूट्रल हैं, ना अच्छे ना बुरे। मैं उस चुनाव पे आ रहा था कि जो ऑडियो वायरल हुआ और पैसे की तमाम जो बातें आप चाह रहे जानना जी, हमने तो साहब लौटा दिया था अपने घर से। और इस बात को आप जहाँ चाहे वहाँ अपने पूरी बेबाकी के साथ, कोई अगर मंदिर कहे तो मंदिर में भी चलने के लिए तैयार हैं और मंदिर के सामने, परमात्मा के साक्षात सामने ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार है कि हमने लौटा दिया था। पर वो हमारी जो चेयरमैन, देखिए ये आपका एक व्यक्तिगत निजी मामला था। मैंने सवाल को इसलिए पूछा क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये मामला है। वो जो हमारे चेयरमैन रही माननीय श्रीमती सिंधु देवी जी, उनके पति भाजपा के हमारे बड़े नेता अभिभावक भी हैं श्री धनंजय सिंह जी, जब वो आए थे तो इसी तरह के ऑफर के साथ आए थे, हमने उनको लौटाया था वहाँ से। तो अंडरस्टूड होना चाहिए व्यक्ति को कि अगर कोई व्यक्ति
हमारे ऑफ़र को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका ज़मीर नहीं गवारा कर रहा हो, या हो सकता है वो कहीं किसी और के साथ अपने संबंध को निभाना चाहता हो। बावजूद उसके अगर आप लहेजी चले जाएं और महादेवा जाके खरीद के लाएं, तो ये फिर ये आपकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस नहीं है।